Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 89, Science class 9. Today topic is परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या. लेसन हमारा है परमाणु की संरचना. जिज्ञासा दीदी, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जिज्ञासा बताते ज्ञान हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है. इसके अंदर 3 तरह के अपरमाणु कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी. इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी. न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने नाम के वैज्ञानिक ने की थी. परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं. परमाणु का सेंटर होता है जिसको नाभिक कहा जाता है. उसमें 2 तरह के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं. किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है. प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है. इसे Z से दर्शाया जाता है. कैपिटल Z होता है, इसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है. किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के हमेशा बराबर होती है. P बराबर E. तो हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहती है. इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है. जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. और हमें पता है प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है. और ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं. इस वजह से परमाणु उदासीन होता है या परमाणु पर आवेश शून्य होता है. लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, तब यह असंतुलित हो जाता है. या फिर इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, या फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. मान लीजिए जैसे सोडियम का एक एटम है या एक परमाणु है. यदि ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाता है. यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाते हैं. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज आ जाता है. जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है यदि 1 इलेक्ट्रॉन दे दे. यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 2 माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा. द्रव्यमान संख्या क्या है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 लिया जाता है. एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई लेकिन आवेश 0 लिया जाता है. इन्होंने क्या कहा? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है और आवेश +1 लिया जाता है. जबकि न्यूट्रॉन के केस में क्या बताया? न्यूट्रॉन के केस में द्रव्यमान तो लिया जाता है 1 इकाई प्रोटॉन की तरह से, जिस तरह से प्रोटॉन का हमने लिया था, लेकिन आवेश इसमें 0 लिया जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता. प्रोटॉन में हमने +1 आवेश लिया था, लेकिन इसके केस में, न्यूट्रॉन के केस में 0 आवेश लेना पड़ेगा. एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और आवेश -1 लिया जाता है. इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है. परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है. अब द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को कहा जाता है. समभारी क्या होता है?
वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। यदि परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक जैसी है तो उन तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन दोनों का द्रव्यमान 40 यूनिट है, 40 इनका द्रव्यमान है दोनों का, और परमाणु संख्या जबकि इनकी अलग अलग है। एक आता है 18 नंबर पर, दूसरा आता है 20 नंबर पर। यानी एक की परमाणु संख्या 18 है, दूसरे की परमाणु संख्या 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की एक जैसी है। तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। आगे है समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या है? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ये समभारिक के उल्टे होते हैं। किसके उल्टे होते हैं? समभारिक के उल्टे होते हैं। इसमें क्या होता है? वे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के दो समस्थानिक हम ले लेते हैं। एक ही तत्व के अनेक समस्थानिक हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इनको ऐसे पढ़ा जाएगा। जिस एक का परमाणु भार क्या है? 35 है, जबकि दूसरे का परमाणु भार 37 है। इनकी परमाणु संख्या बराबर रहती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब इनमें देखिए द्रव्यमान संख्या अलग है। इनमें द्रव्यमान संख्या, पहले में प्रोटियम में द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूटेरियम में द्रव्यमान संख्या 2 है और ट्रिटियम में द्रव्यमान संख्या 3 है। इसमें क्या है? समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग होती है जबकि परमाणु संख्या एक समान होती है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धि प्रतिशत के औसत के आधार पर निकाला जाता है। जो प्रतिशत उपलब्ध होती है, प्रतिशत का औसत, उसी के आधार पर इनका समस्थानिकों का द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे क्लोरीन के नमूने हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्रमशः 75% और 25% होते हैं। तो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 35 गुणा 75/100 प्लस 37 गुणा 25/100। तो क्लोरीन का इस तरह से परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया जाता है। इसके समस्थानिकों का जो परसेंटेज होता है उसका कैलकुलेशन लिया जाता है और उसी के आधार पर इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। समस्थानिकों के प्रयोग अथवा अनुप्रयोग। कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन के समस्थानिक को घेंघे के इलाज में, घेंघा एक रोग होता है जो गले में होता है, गले की ग्रंथि इसमें फूल जाती है। कोबाल्ट का समस्थानिक होता है, इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग नाभिक के ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? नाभिक के संयंत्रों में। नाभिक के ऊर्जा यंत्र होते हैं जिसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है, ऐसी जगह पर यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? ऊपर हमने पढ़ा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को यदि मिला दिया जाए तो उसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियॉन की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करिए। तो इन दोनों की परिभाषा हमने ऊपर स्टडी की थी। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जबकि परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉनों की, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ये परिभाषा लिख सकते हैं। इसे जड़ द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए।
तीन समस्थानिकों के उपयोग हम लिख सकते हैं आयोडीन, कोबाल्ट और यूरेनियम। ये तीन समस्थानिकों के उपयोग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं और जबकि 6 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात करिए। ये तत्व जो है ये कार्बन है। क्या नाम है इसका? कार्बन। और इसकी परमाणु संख्या आप लिखेंगे परमाणु क्रमांक जो है वो इसका 6 होगा। और एक चीज़ और पूछिए, द्रव्यमान संख्या इसकी 12 हो जाएगी। 6 + 6 12। तो ये आप लिख सकते हैं। तत्व का नाम कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 से 18 तक परमाणु संख्या तक के तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। क्या लिखना हमें? 1 से 18 तक तत्व लिखने हैं, उनके संकेत लिखने हैं और उनकी संयोजकता भी लिखनी है। तो 1 से 18 तक हम लिख सकते हैं। जैसे 1 नंबर पर हाइड्रोजन आती है, 1 पर क्या आती है? हाइड्रोजन आती है। 2 पर हीलियम आती है। 3 पर क्या आती है? लिथियम आती है। 4 पर बेरिलियम और 5 पर बोरोन। 6 पर कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन और 10 नंबर पर क्या आता है? नियोन गैस आती है। 11 नंबर पर सोडियम है। 12 पर मैग्नीशियम और 13 पर एल्यूमिनियम, 14 पर सिलिकॉन और 15 नंबर पर फास्फोरस। 16 नंबर पर सल्फ़र है और 17 नंबर पर क्या आती है? क्लोरीन आती है और 18 नंबर पर आर्गन। देखिए इनके नाम मैंने ओरली बोल दिए हैं, आप ओरली इनके नाम लिख सकते हैं। परमाणु संख्या ये साइड में जो 1 से लेकर के 18 तक लिखी ये परमाणु संख्या है और संकेत मैंने साइड में इनके लिख दिए हैं। तो संकेत आप यहाँ से लिख सकते हैं अथवा प्रतीक इनको कहा जाता है। तत्वों के आप नाम खुद लिख सकते हैं। संयोजकता आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संयोजकता आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी।